अक्षरधाम मंदिर के पास प्रॉपर्टी, दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी जहां पर मेट्रो नजदीक है, जहां पर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और साथ में है ट्रोनिगा सिटी इंडस्ट्रियल एरिया। एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी आपको दे रहा है यहां पर वो प्रॉपर्टी जिसे आप 3 से 4 साल की आसान और बगैर ब्याज की किश्तों में पा सकते हैं। यानी कोई लेट पेनल्टी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप पा सकते हैं अपने मन मुताबिक प्रॉपर्टी। देखिए, ये जो जगह है ये अक्षरधाम मंदिर है और आज हम यहां से अपने ऑफिस तक की दूरी तय करने वाले हैं और बताने वाले हैं वो प्रॉपर्टी जो सब सुख सुविधाओं के साथ एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी पर उपलब्ध है। ध्यान रखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है जब से हाईवे शुरू हुआ है, तो यानी प्रॉपर्टी अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी। एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और ऑफर्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए, ये जो जगह है ये है अक्षरधाम मंदिर। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां से आप अगर आते हैं फरीदाबाद से, नोएडा से या दिल्ली के उस हिस्से से जो अक्षरधाम को होते हुए आता है, तो आप जब यहां से आएंगे और आगे चलेंगे तो आप दिल्ली देहरादून हाईवे के रास्ते हमारे ऑफिस पहुंच सकते हैं। ये आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हम यहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि महज चंद मिनटों में आप पहुंच सकते हैं एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी के ऑफिस और ढेरों सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में और आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप नोएडा की साइड से आएंगे या आप सराय काले खां की तरफ से आएंगे तो अक्षरधाम होते हुए आप यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां से शुरू करने वाले हैं हम अपनी यात्रा। और जैसे ही आप यहां से चलेंगे आप देख सकते हैं दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B पर आपका स्वागत हो चुका है और यहां पर बिल्कुल नजदीक में है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। तो ये भी आपके लिए एक खास पॉइंट है और यहां से आप इस हाईवे पर चढ़ सकते हैं। यहां से थोड़ी दूर में ही एलिवेटेड रोड जिस पर हम चलेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे कि वहां से कितना टाइम लगता है और कितनी दूरी बैठती है हमारे ऑफिस। आप ITO, राजघाट या दिल्ली के किसी भी हिस्से से इस हाईवे पर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको इस रास्ते से जोड़ेंगे। तो देखिए, हम आ गए हैं उस जगह पर जहां से एलिवेटेड रोड शुरू होता है। आप देख सकते हैं सामने है वो जगह, ये गीता कॉलोनी यहाँ से आगे पड़ता है, तो यूं मान के चलिए कि यहाँ से शुरू होगा। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं एलिवेटेड रोड पर। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्वागत है। तो ये है वो खूबसूरत दिल्ली देहरादून हाईवे। आइए आपकी नजर दौड़ाते हैं हम अपने मीटर पर। देख सकते हैं आप हमारी गाड़ी का मीटर अभी 0 शो कर रहा है और जो टाइम इस वक्त दिखा रहा है 2:06। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि हम ऑफिस कितनी देर में पहुंचते हैं, कितनी डिस्टेंस किलोमीटर करते हैं। तो एक तरह से ये आपके पास एक लाइव प्रूफ हम देने जा रहे हैं। जो आज के एपिसोड को खास हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम आपको बता सकें कि जो हम बताते हैं क्या वो वास्तव में है भी ऐसा। तो आइए अपना सफर जारी रखते हैं। हमारे ऑफिस जाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक तो हमने बताया कि अगर आप निजामुद्दीन साइड से या फरीदाबाद से आ रहे हैं तो आप अक्षरधाम से दिल्ली देहरादून हाईवे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आ रहे हैं कश्मीरी गेट, सिग्नेचर ब्रिज और खजूरी के रास्ते, तो आप क्या कर सकते हैं, खजूरी से पहले हाईवे के नीचे जब चलेंगे तो आगे चल के आप इस हाईवे पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो रास्ता हम आपको बताते हैं। फिलहाल हम हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पर। देखिए, ये वो जगह है जहां पर खजूरी मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं। वो सामने रोड आपको आ रहा है हाईवे से। तो आप जब इस हाईवे पर चलेंगे, जब आप नीचे से आएंगे तो आगे चलकर आप इस हाईवे पर ज्वाइन कर सकते हैं।
ये है वो जगह जब आप खजूरी से यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं इस हाईवे पर। और हमें हाईवे पर चढ़े लगभग हो चुका है 6 किलोमीटर के करीब। यहाँ से एग्जिट पॉइंट भी आप उतर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप खजूरी से भी इस हाईवे पर चढ़ सकते हैं। देखिए, जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पर आएगा लोनी टोल प्लाजा। दरअसल ये वो जगह है जो आपके लिए इंडिकेशन है कि आगे रास्ता जाएगा सीधा दिल्ली देहरादून हाईवे, लेकिन हमें सीधा नहीं जाना है। हमें अपने ऑफिस जाने के लिए, यानी कि आपको अपने एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी ऑफिस जाने के लिए सीधा नहीं बल्कि यहां से लेफ्ट टर्न लेना है। एक तरह से आपको हाईवे से नीचे उतर जाना है। तो आप जैसे ही हाईवे से उतरते हैं, उतरते ही आपको मिलने वाला है आपका अपना एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी का ऑफिस। ये रहा हमारा ऑफिस। और आइए देखते हैं कितनी डिस्टेंस कवर हुई है। तो आप देख सकते हैं 12.4 किलोमीटर हुआ है। और अगर हम टाइम की बात करें तो 2:06 पर हम चले थे। तो इस तरह आप पहुंचते हैं हमारे ऑफिस। आपने देखा होगा हमने एलिवेटेड रोड पर लगभग 12.5 किलोमीटर चले, जो दूरी हमने नॉर्मल स्पीड पे 11 मिनट में तय की है। ये है हमारा ऑफिस। लेकिन अगर आप आ रहे हैं दिल्ली, शाहदरा, गाजियाबाद और आनंद विहार से, तो देखिए आपको आना होगा इस साइड से। ये है पूजा चौक से रास्ता। इधर जो रास्ता है ये खजूरी से आया है, आप तो लेके आए हैं। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो पिंक लाइन के शिवयार मेट्रो स्टेशन उतरिए और वहां से पूजा चौक होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। आइए अब आपको अपने ऑफिस लेके चलते हैं। यहाँ पर कस्टमर हैं, उनसे बात करते हैं। और ध्यान रखिए, जैसा हमने आपको रास्ता दिखाया है, हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे कैसे आप हमारे ऑफिस से हमारी साइट पे पहुंच सकते हैं। तो आइए आपको ऑफिस के अंदर लेके चलते हैं। आज हमारे साथ हमारे वो मेहमान हैं जिनसे एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी से 2-2.5 साल से ज्यादा का रिश्ता रहा। वो किस्तें देते हैं और क्या क्या उनके साथ रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपका नाम? रामवीर। मैम आपका? संगीता। रामवीर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुराड़ी से। बुराड़ी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कैसे आपको पता चला, यहाँ कब आए, क्या लिया, कैसे हुआ, वो बताइए थोड़ा। मैं फेसबुक में देख रहा था इसे मोबाइल, तो फेसबुक में देखा तो यहाँ का बोलेगा, तो मैंने कहा चलो ऐसा एक बार देखूंगा। तो मैं इधर आया घूमने, यहाँ पे काम कर रहा था मैं सोनिया विहार में। तो मैं इधर आया घूमते घूमते, मैंने यहाँ पे बात किया। तो बात हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आगे के लिए सोचता हूँ। तो मैंने जो है 1100 रुपए दे के एंट्री करवा दी। उसके बाद में मेरी किस्त जाती रही और बीच में मैंने अभी किस्त दी भी नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अभी 2 महीने 3 महीने किस्त आई भी नहीं। फिर भी मैं आया तो भाई साहब ने बोला भाई ऐसा है किस्त दो। मैंने कहा ठीक है, और जल्दी से जल्दी अपना करवा लो। तो मैं उसके मार्च अप्रैल में जो है मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब इतनी तैयारी चल रही है आपकी। सर ये नहीं, ये तो वाकई में बड़ी खुशी की बात है। मैम ये बताइए, आप जैसे सर के साथ आई हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देखी आपने? हाँ देखे हैं, अच्छा लगा। यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा देख के, तभी तो लिए। बढ़िया है, व्यवहार भी अच्छा है। सर जो आप किस्त दे रहे हैं नॉर्मली, चूंकि वैसे आपने बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि आप नहीं दे पाए, मैं जानना चाहता हूं जो यहाँ से एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी से, क्या कभी आपको इस तरह का कोई प्रेशर आया कि भाई इतना दो, इस तारीख को नहीं दो? नहीं, ये कोई प्रेशर नहीं आया अभी तक। मैंने जो हुआ वो मैंने दिया, और नहीं भी हुआ जब भी मैंने नहीं दिया तब भी कुछ नहीं बोले कि आप जल्दी से जल्दी करो कोशिश, यही बोले। बाकी कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं कि आप इतना क्यों कर रहे हैं, इतना नहीं इतना करो, वो कोई बात नहीं। और जब मैंने लिया था तो वहां पे कुछ नहीं था। अब आज जब मेरे को
कंफ्यूज हो जाता है ढूंढने में, सारे बन गए इधर उधर, हाथ से मौका जिसका निकल गया वो दोबारा नहीं वो कर पाएगा सर। नहीं नहीं बिल्कुल। और देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बार हाथ से मौका अगर चला गया तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी लेनी है तो दिल्ली एनसीआर में एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे आइए और अपना मन चाहा प्लॉट प्रॉपर्टी 3 से 4 साल की आसान किश्तों में पाए। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, तेजी से यहाँ पे इस वक्त रेट बढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और क्या उनके अनुभव रहे, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? जगदीश प्रसाद। सर आपका? मेरा उमेश कुमार नाम है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? वैसे तो हम रहने वाले दिल्ली से ही हैं, अच्छा। फिलहाल हम खिचड़ीपुर नियर मयूर विहार में रह रहे हैं। हम एक्चुअली हमारे भाई उमेश जी हमारे को लेके आए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ आके हमने जो जमीन दिखाई हमारे को अच्छी लगी। हाँ जी। और अच्छी लगने के बाद फिर हमने बुक कर ली। हमने ली थी 13,000 रुपये गज ली थी। अच्छा जी हाँ। कितने गज सर? 50 गज। 50 गज। Yes. ओके। तो फिर मैंने सुना आज आपने सारी किस्तें कंप्लीट कर दी, पेमेंट कर दी? जी हाँ, फुल पेमेंट कर दी। सर ये थोड़ा सा अनुभव इसलिए बताइए क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में रहता है कि भाई क्या ब्याज लगा है, क्या कभी कोई लेट पेनल्टी लगी है, कुछ ऐसा हुआ है जो आपने किस्त वो बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे आदमी बेफिक्र होके आया, अच्छा होके आए। हम भी यार दोस्तों को बताएंगे कि हमने जगह ले, एक बार देख लो। तो यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है। बहुत अच्छे जो हमारे को जमीन दे रहे हैं, बहुत गुड आदमी है। भाई साहब आप बताइए, आप चूंकि भाई साहब ने बताया कि आपके थ्रू ये आए। हाँ जी, तो सर आप बताइए आप कैसे पता चला और कब पता चला, कैसा अनुभव रहा, आप वो बताइए। मैं तो भाई साहब इनसे बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। असल में क्या है कि इनका विजिटिंग कार्ड मिला था, तो मैंने कहा कि चलो भाई ये घर बैठे आ गए तो एक बार विजिट करूँ मैं। तो मैं आया जी, फर्स्ट टाइम आया था तो 50,000 का चेक लाया था। मैं कहा भाई तुम्हें क्या करके क्या पता मुझे समझ आ जाए, है ना जी। तो मैं आया तो मुझे साइड दिखाई, भाई साहब मुझे बहुत बढ़िया लगी, और रिबेब इनका बड़ा अच्छा लगा है। बहुत ही डिसेंटली लोग, और बहुत किसी तरह का धोखाधड़ी का कोई काम नहीं। तो मैंने तुरंत तो उनसे चेक दिया और वो बुक कर लिया। एग्रीमेंट मेरा बन गया जी। अब मेरी रजिस्ट्री हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। कंप्लीट रजिस्ट्री हो गई जी, पेमेंट हो गई, कंप्लीट है सब मेरा जी। सर जाहिर सी बात है आप लोगों की पेमेंट कंप्लीट होगी, पहले तो दोनों को बधाई हो आप इस उपलक्ष्य में। अब सर देखिए कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज हमें थोड़ा बताइए जो एमएस सिग्नेचर प्रॉपर्टी किस तरह काम करता है, या यूं मान के चलिए कि आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा, वो प्लीज शेयर कीजिए सर। ये भाई साहब जी नंबर 1 पे प्रॉपर्टी जी है एमएस के, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। ओरिजिनल काम है, बहुत अच्छा काम है। जो भी मिलेगा तो उनसे बड़ा अपनापन लगेगा कि हाँ भाई मैं अपने लोगों से ही मिला और अपनों से ही जगह ली है। तो मुझको इस चीज का बहुत मैंने भी यही देखते हुए मैंने ये जमीन ली है। मुझे सारा कुछ अच्छा लगा। फिर भाई साहब मुझे लेके आए कि चलो यार देख के लो ऐसी। तो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने उसी दिन बुकिंग कर दी जिस दिन में आया मैं। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, एकदम ऐसा हो गया कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया जी। और ये जो हाईवे निकल गया है, इससे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो गया है। और सुनने में आ रहा है कि मेट्रो भी आगे जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए सुना नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और यकीन मानिए इस हाईवे बनने से, या यूं कहिए कि हाईवे के शुरू होने से बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ने वाला है। फिर अगर अभी नहीं ली, चूक हो गई, तो वाकई में फिर सोचने वाला काम हो जाएगा कि मैं आज ले लेता तो पछतावा नहीं होता। क्योंकि बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, और हमें जो इन्होंने मार्गदर्शन दिखाया बहुत अच्छा दिखाया है। बिल्कुल, और हम सेटिस्फाइड हैं इस जमीन से। और देखिए संतुष्ट तो हैं ही, खुशी देख सकते हैं। और ये यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन करती है कि प्रॉपर्टी अभी नहीं ली तो शायद फिर कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का डेवलपमेंट है उस तरह का जो है ये चांस है, आगे हमेशा नहीं रहेगा, अच्छा चांस है। सुमन। आपका? उज्जवल। आपका? विजय कुमार मिश्रा। आपका? शौर्य। आपका? देवेंद्र कुमार। मैम मुझे सबसे पहले तो बताइए आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मंगोलपुरी के रहने वाले हैं। अच्छा। मंगोलपुरी से आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? आपकी वीडियो देख के। अच्छा, वीडियो देखी? फिर उसके बाद मैंने बेटे को कहा एक बार चल के देख ले। हाँ एक बार देख लेते हैं, अगर समझ में आता है तो ले लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट का जो हिसाब किताब था वो थोड़ा समझ में आ रहा था, तो हमने कहा कि एक बार चल के देख लेते हैं। फिर हम पिछले हफ्ते आए थे तो ठीक लगा हमें, तो हमने कुछ पेमेंट कर दी
और फिर उसके बाद अब आगे थोड़े मेरे रिलेटिव्स थे हाँ जी। तो वो भी आए हैं, उनके साथ में थोड़े उनके जान पहचान वाले भी आए हैं। का आप देख लेंगे जिसको समझ में आ जाए। जितने भी पेपर्स थे रजिस्ट्री वगैरह के वो चेक किए और बाकी का प्रोसीजर समझा और इंस्टॉलमेंट्स का जो भी हिसाब किताब है वो सब चेक किया। धीरे धीरे अब जैसे डेवलपमेंट होगा तो वैसे वैसे अब रेट्स बढ़ेंगे ज़मीन के और उस हिसाब से ही प्रोग्रेसिव रहेगा। आप क्या करते हैं दोस्त? सर मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। चलिए बहुत अच्छे। देखिए आजकल ना सब कुछ भी ले लीजिए आप, EMI का बड़ा जलवा है, सब कुछ EMI पे है। लेकिन MS सिग्नेचर प्रॉपर्टी आपको दे रहा है कि ना तो आप कोई भी इंटरेस्ट देंगे, ना कोई भी लेट पेनल्टी का चक्कर। तो जब हमारे मन में ये रहता है कि यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है और किस्तों पे मतलब दी ठीक है, नहीं अगले महीने दे देंगे, ये कैसा मन में कैसा खुशी देता है, ये बताइए थोड़ा सा। एक तरीके से थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एट द पॉइंट ही पेमेंट करें। रिलीफ हो जाता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हाँ, लोकेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। हाँ जी। सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल एरिया और रेलवे स्टेशन और मेट्रो का जैसे बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव आने वाली है, पास हो चुकी है। हाँ जी। ये चीज़ें अच्छी लगेगी। आने वाले समय में विकास का विजन देखने को मिल रहा है। सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 2021 में रिटायर्ड हुआ था। एक्चुअली इन्होंने यूट्यूब में पहले देखा। हाँ जी। उसके बाद मुझे ये बताएं कि ऐसी यूट्यूब में देख रखी हूँ, ऐसा बात है। तो मैंने फिर सारा इनका बात सुना, वहाँ बैठा, सब कुछ देखा आपका। मैं आया, मैं देखा पेपर मेरा समझ में आ गया। मैंने इनको बोल दिया हाँ पेपर मेरा समझ में आ गया, सब कुछ सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी मान लो गुंजाइश है 50 गज या 70 गज की, और मैं चाहूँ तो भाई हमारे पास उससे ज़्यादा कैश नहीं है, लेकिन यहाँ ये फैसिलिटी है कि उससे ऊपर अगर हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें लोन फैसिलिटी यहाँ से मिल जाती है, और वो भी विदाउट इंटरेस्ट का। ये चीज़ मुझे यहाँ का अच्छा लगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आके विजिट के लिए, लेना न लेना अलग बात है, एक बार आके विजिट कीजिए। और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप विजिट करेंगे और जब यहाँ के फीचर्स देखेंगे तो आप एक बार जरूर कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हम करें। अभी तक तो जितना वीडियो में देखा था उतना काफ़ी संतुष्टि है। ऑलमोस्ट उतना ही देखने को मिला है। रियायत है, इंस्टॉलमेंट्स के प्लान हैं और ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मैम आप क्या कहेंगी? वीडियो देख के आई हैं, अब वीडियो का हिस्सा हैं, उन लोगों को क्या कहेंगी प्लीज? मैं भी यही कहूँगी कि आइए, पहले देखिए, किसी दूसरे की बात पे विश्वास मत कीजिए। पहले खुद से आइए, विजिट कीजिए, देखिए, सारी बातचीत कीजिए और फिर ठीक लगे तो फिर डन कीजिए। बिल्कुल। आप दोस्त? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हॉस्पिटैलिटी से और कुछ हद तक हाँ डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हूँ। तो बस वही मैं कहना चाहूँगा कि आप भी आकर के क्रॉस चेक करिए और हाँ फॉलो ऑन करिए अपनी लॉजिक को और जो आपकी सेंस कहती है। प्रॉपर्टी लेना या ना लेना वो बात की बात है, पहले विजिट करना जरूरी है। एक बार आके विजिट जरूर करें। देखिए हमारे सभी मेहमानों ने एक बात बड़ी कॉमनली कही कि प्रॉपर्टी ले या ना ले ये आपका अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन आप एक बार आइए, जो हम बात कहते हैं आप उनको सबको देखिए, चेक कीजिए, संतुष्ट हो तभी प्रॉपर्टी लीजिएगा, लेकिन एक बार जरूर आइएगा।
ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको अक्षरधाम से अपने ऑफिस की यात्रा तय कराई, कस्टमर से बात कराई और उसके बाद हम आपको अपनी साइट पे भी लेके गए, साइट भी दिखाई। तो अगर आपके मन में है प्रॉपर्टी लेने का, नई प्रॉपर्टी ऐसी जो दिल्ली एनसीआर में हो, सब सहूलियतों के साथ हो, 3 से 4 साल की आसान किश्तों में हो, बगैर ब्याज के हो, कोई लेट पेनल्टी ना हो, तो आपको आना है MS सिग्नेचर प्रॉपर्टी और पाना है इस नए साल अपनी मनचाही प्लॉट प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए MS सिग्नेचर प्रॉपर्टी और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।